जय श्री राम। जय कबीरदास जी की। आज हम कबीरदास जी के साधु को समझाने वाले कुछ और दोहों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। संत समागम परम सुख, जान अल्प सुख और मान सरोवर हंस है, बगुला ठौरे ठौर कबीरा, बगुला ठौरे ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि संत समागम अर्थात संतों के साथ सत्संग करना, संत व्यक्तियों के साथ समय बिताना सबसे ज़्यादा सुखदायक होता है। दूसरे सुख इसके सामने कम ही हैं, छोटे ही हैं। जैसे हंस तो दूर मानसरोवर में ही मिलते हैं, अर्थात संत व्यक्ति मिलते भी कम ही हैं, मिलते भी हैं तो कठिनाई से। उसी तरह असली सुख या आनंद भी कम और मुश्किल से मिलता है। बगुले और दुष्ट व्यक्ति तो छोटे सुख तो आसानी से ही मिल जाते हैं। सोई दिन गया इकार थे, संगत भई ना संत, ज्ञान बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भटकंत कबीरा, भक्ति बिना भटकंत। कबीरदास जी कहते हैं कि वह दिन बेकार ही चला जाता है, समय बेकार निरर्थक ही बीत जाता है जिस दिन संतों से भेंट नहीं होती, उनसे ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान के बिना यह जीवन पशु के समान है और बिना प्रभु भक्ति के ये प्राणी अज्ञान में ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है, अपने को पहचान ही नहीं पाता है, कामनाओं में उलझा और सुख की लालसा में भटकता ही रहता है। एक छाड़ी पाय को गहें, ज्यों रे गऊ का बछ, अवगुण छाड़े गुण गहें, ऐसा साधु लक्ष कबीरा, ऐसा साधु लक्ष। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे गाय का बछड़ा खून को छोड़कर दूध को ही पीता है, वह अपनी माँ का दूध ही पीता है, तो वैसा ही स्वभाव साधु का भी होता है। वो कहीं भी रहे, किसी के बीच में भी रहे, दुष्ट हो या सज्जन, वो दुष्टता को, अवगुणों को कभी नहीं चुनता। वो हमेशा सद्गुणों को, सज्जनता को ही चुनता है। वह अपने गुणों को नहीं छोड़ता है और अवगुणों को पकड़ता नहीं है। आसन तो एकांत करें, कामिनी संगत दूर, शीतल संत शिरोमणि, उनका ऐसा नूर कबीरा, उनका ऐसा नूर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो संत जगत से, संसार से दूर निवास करते हैं, शरीर से भले ही उनके साथ हों, लेकिन अपने मन को, विषय वासनाओं को, कामनाओं से वो अपने मन को दूर ही रखते हैं। स्त्री के संग जैसी काम वासना से दूर रहते हैं, जो अपने आप को कभी छोटे बंधनों से भी मुक्त रखते हैं। और ऐसे विनम्र संत के ज्ञान का प्रकाश इतना प्रभावी होता है कि वह संतों में भी शिरोमणि हो जाते हैं। दूर से ही उनके ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है, पहचान में आ जाता है कि ये कितने ज्ञानी हैं। साधु दर्श को जाइए, जेता धरिए पाए, डग डग पे असमेघ जग है, कबीर समुझाए, कबीरा है
कबीर समुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ साधु अर्थात ज्ञान निवास करता है, वहाँ पर कोई अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की आकांक्षा लेकर जाता है, तो जैसे जैसे अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की तरफ बढ़ता जाता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता जाता है। संत वचन, संत पुरुषों, ज्ञानियों के साथ सत्संग और ऐसे सत्पुरुषों का दर्शन दोनों ही अज्ञानी व्यक्तियों, कामना से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अज्ञानी व्यक्तियों को मुक्ति पाने का रास्ता दिखाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हम कौन हैं, हम इस जगत में क्यों आए हैं और हमें क्या करना है, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। संत होत हैं हेतु के, तहाँ चली जाए। कहे कबीर के हेतु बिन, गरज कहाँ पतियाए। कबीरा गरज कहाँ पतियाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संत प्यार के, सम्मान के भूखे होते हैं। जहाँ पर लोगों में प्रेम होता है और साधु संतों को वो प्रेम देते हैं, वहाँ पर साधु जन अपने आप पहुँच जाते हैं। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि प्रेम के बिना किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हमें प्रभु से भी प्रेम ही करना होगा। यदि प्रेम हम करते हैं तो विश्वास अपने आप हो जाएगा। तो जहाँ प्रभु से प्रेम होगा, लोगों में भी प्रेम होगा। तो जहाँ प्रेम है तो वहाँ संत जन अपने आप बिना कारण के ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें प्रभु दिख जाते हैं। संत सेव गुरु बंदगी, गुरु सुमिरन वैराग। ये ता तब ही पाइए, पूरन मस्तक भाग। कबीरा पूरन मस्तक भाग। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों की पूजा, गुरु की पूजा, गुरु सुमिरन, बैरागी, सन्यासियों की सेवा भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है। जो अज्ञानी कर्महीन व्यक्ति होते हैं उन्हें इन सब की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो विषय वासनाओं, कामनाओं में ही उलझे रह जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पाने की तरफ वो चल ही नहीं पाते हैं। वो चलना चाहते भी नहीं और चल भी नहीं पाते। तो जब वो कामनाओं में ही उलझे रह जाते हैं तो उनके लिए क्या संत पुरुष और क्या संतों की सेवा या क्या मुक्ति, सब उनके लिए वो बेकार व्यर्थ की बातें होती हैं। साधु भौरा जग कली, निश दिन फिरै उदास। टुक टुक तहाँ विलंबिया, जहाँ शीतल शब्द निवास। कबीरा जहाँ शीतल शब्द निवास। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन संत व्यक्ति एक कली अर्थात इस जगत में, संसार में मंडराते एक भौरे के समान होते हैं, जो निर्विकार होकर इस संसार में विचरण करते हैं। इस संसार रूपी कली की सुंदरता को निहारते हैं, लेकिन वहाँ चिपक नहीं जाते, कहीं भी किसी बंधन में नहीं पड़ते हैं। जहाँ पर ज्ञानी संत व्यक्ति, सज्जन लोग निवास करते हैं, वो भौरे रूपी साधु व्यक्ति वहीं कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति, कामना रहित व्यक्ति भी उन्हीं के साथ समय बिताना चाहता है, जहाँ पर माहौल ज्ञानी सत्संग का हो, प्रेम का हो, विश्वास का हो। साधु जन सब मेरा मैं, दुख न काहू देही। अपने मत गाड़ा रहे, साधुन का मत ये ही। कबीरा साधुन का मत ये ही। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति सब के साथ
चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे वो कोई ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, सभी के साथ वो एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, एक समान भाव से ही उनके साथ रहते हैं। वो किसी को भी नीचा नहीं दिखाते, किसी को भी कष्ट नहीं देते, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं। साधु जन अपने विचार व निर्णय पर अटल रहते हैं। साधु का स्वभाव ऐसा ही होता है और वो किसी के साथ भी रहें वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। साधु साधु सब एक हैं, जस अफीम का खेत, कोई विवेकी लाल है और सेत का सेत कबीरा, और सेत का सेत। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु पहनावे में रहन सहन में देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं तो वह अफीम के खेत की तरह ही सफ़ेद दिखते हैं और सब एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी संत व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, विवेकी होते हैं, वो लाल रत्न के समान अलग ही सुंदरता लिए हुए दिखते हैं, लेकिन बाकी सब एक जैसे सफ़ेद ही दिखाई देते हैं। तो सज्जन लोग जो हैं वो भीड़ में भी अलग ही दिखाई देते हैं। उनको ज्ञान होता है, उन्हें पता चल जाता है कि हम कौन हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या हमारा काम है। तो हर एक व्यक्ति इस तरह का ज्ञानी नहीं होता है, तो वो भीड़ में अलग ही दिखाई पड़ता है। जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की।